ये आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं। संघर्षशील महिला केंद्र से है, CSW सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन। और आज हम जंतर मंतर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं। हम कल भी समर्थन में थे, इंडिया गेट से रेसलर्स का जो रैली था हम उसमें शामिल थे और जंतर मंतर तक पहुँचे थे। और जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हम शुरुआती से यहाँ पे आते रहे हैं और कई बार प्रोटेस्ट के मतलब रेसलर्स के समर्थन में हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय पे प्रदर्शन किया। और उसके बावजूद हम न्याय मांगने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत शर्म की बात है कि महिलाओं को फिर से हैरेसमेंट किया जा रहा है। मतलब एक हैरेसमेंट के शिकार होती हुई महिला एक न्याय की गुजारिश लेते हुए सड़कों पर उतरी है, उसके बाद भी उनके साथ कितनी बार हैरेसमेंट होता है इसका कोई जवाब नहीं है। इस भारत देश में 75 वर्ष आज़ाद के अमृत महोत्सव मनाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवान बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हें मंथरा कहा जा रहा है कि उन्होंने साजिश रच के उन्हें फंसाया, जैसे रामायण में मंथरा ने किया था। तो उसी तरह ये उस मंथरा की भूमिका में इन्होंने कहा है कि मंथरा की भूमिका निभा रही हैं। देखिए, इस तरीके की नीतियां करते हुए हमारे देश में कभी भी आप किसी भी हैरेसमेंट महिला से पूछेंगे, उनके बार बार आरोप लगा हुआ है। और इतने बड़े अपने काम को, अपने ज़िंदगी को दाव पे लगा के कोई महिला ऐसा नहीं करेगी। और जिस तरीके से ये बात हो रही है, पहली बात तो इतना डर लगता है कि इस चीज़ को बोले कि ना बोले। हमारे साथ जो हुआ है कि किसी से कहें कि ना कहें, उसी असमंजस में मानसिक रोग का शिकार होती है महिलाएं, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक हरेसमेंट हो रहा है। आज 6 मिनट में पूरे भारत देश में ये आंकड़ा है कि हर एक महिला के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, हर एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और पूरे 12 मिनट और 15 मिनट के आंकड़े में एक महिला के साथ रेप हो रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं। और ये उसके पड़े जो आंकड़े की अगर बात करें हम, जो थाने तक नहीं पहुंचते, जो गली मोहल्ले में रह जाते हैं, जो कंपनियों में रह जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में रह जाते हैं, जो कॉलेज में सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं उनके बीच में रह जाती हैं, उन ठेका कंपनी द्वारा दबा ली जाती है बातें। जो गांव देहातों में, खेतों में जो महिलाएं काम करती है, उनकी बातों को कब बात आगे निकलेगी, वो तक दब के रह जाती है। तो हम उन सभी महिलाओं की बात करेंगे, उन सभी महिलाओं को न्याय के लिए गुजारिश करते हुए, जब तक उन सब महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता है। पूरा बिल्किस बानो के केस कि जो गुड टच और बैड टच, जो एक कोच के नाते या एक फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते वो गुड टच था, सिखाने के लिए था, वो बैड टच नहीं था। जबकि ये महिला पहलवान खिलाड़ी से बैड टच समझ के गुड टच और बैड टच की बात जो सिखा रहे हैं ना, वो उससे पहले महिलाएं जानती हैं कि हमारे साथ किस तरीके की वारदात की जा रही है। और एक नहीं, दो नहीं, 7 महिलाओं के साथ, उसमें एक छोटी जो पॉक्सो का केस लगा उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये उनसे पूछा जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। यहाँ महिलाएं परेशान हो रही है, उनकी बात नहीं की जाए, तो ये दिखाई देता है कि किस तरीके से सत्ता के साथ ही उनका समर्थन करते हुए सरकार उनका साथ दे रही है। हम लोगों को अपना साथ ढूंढने की जरूरत है। हम उन सब महिलाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक उनके न्याय की गुजारिश पूरी नहीं हुई है, जिनको न्याय नहीं मिला है। एक महिला का अदालत में केस चलता है, वो मर तक जाती है और सदियों तक उसको मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसको न्याय नहीं मिलता है। और यूं ही फाइलें को बंद कर दिया जाता है ये कह के कि वो तो महिला मर चुकी है, अब क्या न्याय मिलेगा। तो ये हमारे भारत देश का कानूनी व्यवस्था दिखाता है चरमराती स्थिति को। कहा जा रहा है कि साजिश के तहत ये फंसाया जा रहा है और ये सिर्फ पति पत्नी का ये एक प्रोटेस्ट है और किसी का नहीं। देखिए, इस तरीके की बातों को बार ये मैं कहना चाहूंगी कि उन्हीं को क्यों बोल दिया जा रहा है कि जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ है उनको साबित करना है। ये सरकार तो इस तरीके से बातें करेगी ना, क्योंकि इतने उस तौर पे पहली बात तो हिम्मत करना, आगे लड़ना, जज्बा पैदा करना, बोलना, उसके बाद तो वो यही सवाल करेंगे ना, क्योंकि उनको तो पता ही है ना कि वो बचने के लिए कुछ भी झूठ बोल दे। हम महिलाओं को समझना चाहिए कि हम एक साथ आके, जो भी ये सुन रहा है, मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहूँगी, एक प्रेरणा के साथ कहना चाहूँगी कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी लड़ाई के लिए खुद ज़मीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में भी महिलाओं ने लड़ करके ही ये कानून बनाए, ये कानून हासिल किए। निर्भया के केस में भी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की शुरुआत हुई थी और आज ऐसी देश में व्यवस्था ऐसी हो गई है कि किसी अस्पताल में जाओ तो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर तक नजर नहीं आते हैं। और जो निर्भया फंड जो हमें मिलना चाहिए था, जो पीड़िता तक पहुंचना चाहिए था, उसका भी फंड का कहीं और यूज हो रहा है। अच्छा, कहीं और ये चीजें हो रही हैं। रामायण में जिस तरह से सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, धरती के अंदर जाना पड़ा था, क्या लगता है ये सब ब्रजभूषण कह रहे हैं कि इनका भी नार्को टेस्ट हो तब मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, पहली बात तो निष्पक्ष जांच करने के लिए, निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी उनके पास पता नहीं किस तरीके के लोग हैं। अगर वो जिसके साथ भी कराएंगे टेस्ट तो मुझे उस पर भी शक है कि उसको भी बदल देंगे। कहीं रेप
पीड़िता का मेडिकल चेंज किया गया है, कई रेप महिलाओं के साथ जो हुआ है उनका पूरा मेडिकल तक बदल दिया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी जो जांच भी निकलेगी वो सही निकलेगी या गलत निकलेगी? तो वो भले कराने की बात कर रहे हैं, जिस दावे से कह रहे हैं हम करा सकते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी क्या वो सही होगी? ये हम सब महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि जो महिलाएं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, जो महिलाएं इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट थी, भारत में सोना लाई, विदेशों में नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, वो ऐसे ही नहीं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देंगी। भाई बहुत महिलाएं हैं जो ऐसे ही रस्तों में, बस्तियों में, गांव देहातों में, गली मोहल्लों में, उन घरों में जो सेफ नहीं है। आगे चल के तो हम ये भी कहेंगे, मतलब एक पोस्टर है हमारा, गली से लेके अखाड़ों तक महिलाएं सेफ नहीं है। अच्छा, ये एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं और देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं, उनको न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो आम महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी? देखिए ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो महिलाएं शरीर से भी मजबूत हैं, और शरीर से मजबूत के तौर पे कहेंगे कि जैसे सरकार खुद कहती है कि आप सेल्फ डिफेंस कीजिए, आप मजबूत बनिए, आप कुछ लड़ पाएंगे, लेकिन ये तो वो महिलाएं हैं जो इतनी ओहदे पे पहुंची हैं, अपना नाम रोशन किया है विदेशों में जाकर के, उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। आज इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है। अगर इसी की तुलना में हम और महिलाओं की बात करें जो फैक्ट्री में काम करती हैं, जो स्कूल कॉलेज में सफाई कर्मचारी हैं, जो गार्ड हैं, उन महिलाओं को क्या कुछ होने पे न्याय मिलेगा? जो गांव देहातों में किसी खेत के मजदूरी का काम कर रही हैं, उनको न्याय मिलेगा क्या? और जो महिलाएं मजदूरी का काम कर रही हैं, किसी इलाके में रहती हैं जहाँ पे लाइट तक नहीं होती है, दिन दिहाड़े उनकी इस तरीके से आबरू पे हाथ डाला जाता है, अगर वो कहने भी जाती हैं उनका तो बात ही नहीं लिखी जाती है, उनकी तो एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है, उनको मालूम ही नहीं है हमारे न्याय क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि सरकार भले कहती है बेटी बचाओ, लेकिन ना तो बेटियां पढ़ रही हैं क्योंकि उन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, और ना तो बेटियां बच रही है क्योंकि उन तक सुरक्षा नहीं पहुंच रही है। और यही सुरक्षा के साथ अगर महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, जो ये पुलिसकर्मी इतने नजर आ रहे हैं वो सुरक्षा के लिए नजर नहीं आते हैं। यदि जो लड़की का शोषण किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जिस समय हो उसी समय क्यों नहीं किया जाता है, बाद में क्यों कंप्लेन किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह मानती है, क्या मजबूरी रहती है? मानसिक त्रासदी होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी बात है कि जिस तरीके से महिलाएं परेशान हो रही है, वो कह रही है, पहली बात वो बड़ी असमंजस में होती है कि उसकी जो जान है वो दाव पे लगी रहती है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे महिलाएं बाहर निकल के आवाज़ उठा रही हैं, वो बड़ी मुश्किल से आगे आती हैं, जो लड़ने के लिए हौसला इकट्ठा करती है कि काश हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारी सरकार मनाती है, लेकिन फिर भी आज भारत देश की महिलाएं आज़ाद नहीं है। अच्छा, जो आप बाकी जो समाज की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस आंदोलन से जुड़ने के लिए? कैसे वो अपना प्रोटेस्ट करें या इसमें शामिल हो सकती हैं, वहाँ पे रहते हुए भी, या किस तरह से यहाँ आके किस तरह से शामिल हो सकती हैं? देखिए, मैं उन सभी महिलाओं को जो स्कूल में पढ़ती हैं, बच्चियाँ जो कॉलेज में जाती हैं, जो यंग वुमेन हैं, बाकी जो बस्तियों में रहती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, जो गांव देहातों में काम करती हैं, या जो घरों में सफाई का काम करती हैं, उन सभी महिलाओं को, अन्यथा जो जहाँ पे यूनाइटेड नहीं रह पाती, मैं उन सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, सबसे पहले अपना यूनियन बनाने की ज़रूरत है, अपना संगठन बनाने की ज़रूरत है। अपना यूनियन मतलब हम साथ में रहें, क्योंकि एक साथ महिलाएं जब होती है कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है, क्योंकि एक महिला बदला ले सकती है, बदलाव नहीं ला सकती। बदलाव के लिए हम सभी महिलाओं को एक साथ आने की ज़रूरत है। हर महिला हरेसमेंट का शिकार हुई है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी बार शिकार हुई है हरेसमेंट का, बसों में आते हुए, कॉलेज में जाते हुए, मेट्रो में, बाजार में, दिन दिहाड़े हम कहीं पे सेफ़ नहीं है, यहाँ तक कि अपने घरों तक में भी सेफ़ नहीं है। तो वो सेफ्टी का माहौल हम लोगों को खुद छीनने की ज़रूरत है। खुद ऐसे संगठन के रूप में, एक एकता के रूप में, अपनी यूनियन के रूप में, जहाँ पे भी हरियाणा, दिल्ली, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सब में महिलाओं को अपने संगठित रूप से इकट्ठे होकर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम जब एक होंगे हमारी एकता का जज्बा ज़रूर दिखाई देगा। और अभी भी हम जो यहाँ पे जितने भी कानून हासिल कर चुके हैं वो भी हमारे इतिहास से लेकर के यहाँ पे संघर्ष से ही हासिल हुआ है। सावित्रीबाई फूले ने होती तो हमारी शिक्षा नहीं होती, महिला शिक्षा ना होती तो आज मैं नहीं पढ़ी होती, और आज मैं पढ़ी नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रपति भी खुद महिला हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए, कैसे इन बेटियों को न्याय दिलाए? देखिए, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगी, स्मृति ईरानी हो गई, मीनाक्षी लेखी हो गई, द्रौपदी मुर्मू हो गई। देखिए
बहुत महिलाएं जो निर्मला हैं सत्ता सीतारमण हो तक गई। पहुंच जाती हैं। अगर उनके घरों में, मैं ऐसा कह नहीं रही कि उनके घरों में ऐसा हो, अगर उनके घरों में ऐसी वारदात दस्तक दे तो शायद उनको महसूस हो, और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। बहुत महिलाएं घरों में नहीं कह पाती हैं, चुप्पी साधे रहती हैं। हम भी बोलते हैं कल को हमारा पीछा ही ना करने लग जाए, कल को हम मरे हुए ना पाए जाएं, कल को ये खबर ना निकले कि इसने बोल दिया, इसने मार दिया तो ये खुद मर गई। कई बार चुप रहना पड़ता है क्योंकि हम अकेले महसूस करते हैं। हम जब एक साथ रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि कुछ होता है तो हमारे साथ हमारी टीम है, कुछ होगा तो हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो अलग अलग इलाकों में रहती हैं। तो वो एकता के साथ हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जो बड़े बड़े नेता मंत्री बन गई महिलाएं, उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि हमारे भी अंदर फीलिंग है, हम भी महिलाएं हैं, कम से कम उनके लिए भी सोचो जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और इस सत्ता से क्या हम गुजारिश करेंगे जो बिल्किस बानो को न्याय ना दिला पाया? इन सत्ता से क्या गुजारिश करेंगे जो कटुआ जैसी छोटी बच्ची को न्याय ना दिला पाया? सत्ता से क्या गुजारिश करेंगे जो रातों रात उन्नाव में उस महिला छोटी बच्ची को जो जला दिया गया, उसके सबूतों को ख़त्म कर दिया गया? ऐसे कितने केस रहे हैं जो केसों को रफा दफा करने के लिए सत्ता ने उसका साथ दिया। रास्ते में उनके पास कितना अटैक किया गया, वो कोर्ट तक बयान देने जा रही है, उनको मार दिया गया कई बार। तो ऐसी सरकार से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आने वाली जो महिलाएं हैं उनको न्याय दे पाएगी? तो हम खुद अपने ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, और न्याय नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिल जाता, उन सभी महिलाओं को इतिहास में लेकर के अभी तक उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, उन सबके न्याय के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।